प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक बार फिर इस ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए। और आज के दिन में, आज के रविवार में, चूँकि हम परमेश्वर के घर में नहीं हैं, ये विशेष दिन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो कि टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं कलीसियाई रूप से। और इस अवसर पर मैं कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक शिक्षक, हर एक टीचर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ खैर देना चाहता हूं। और ये दुआ करता हूं कि उनकी इस सेवा के माध्यम से बहुत से जीवन सही मार्ग पे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाए जाएंगे और परमेश्वर उनके सेवकाई को और ज़्यादा आशीषित करेगा। मेरे अजीज़ों, आज की सुबह अगर हम टीचर्स डे को ऑब्ज़र्व करने की बात करते हैं और कलीसियाई रूप से भी जब हम मनाते हैं तो हमारा ध्यान सहसा परमेश्वर के वचन की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उसकी सेवकाई को देखते हैं, तो उससे बड़ा कोई शिक्षक हमें देखने को नहीं मिलता। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी शिक्षाएं दी, जो कुछ भी सिखाया, बड़े स्पष्ट, सुंदर और साधारण शब्दों के साथ सिखाया। हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा फेवरेट टीचर वही होता है जो हमें कठिन से कठिन प्रश्न या कठिन से कठिन लेसन या पाठ को आसानी से समझा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस बात के लिए आज हमारे ध्यान को ले जाती है कि वही शिक्षक हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जिसकी शिक्षा हमारे मन में रहने पाती है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को एक उत्तम शिक्षक, एक उत्तम गुरु के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो हमें इस बात को भी आज जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी क्या शिक्षाएं दी हमें जो वो हमारे लिए उत्तम गुरु ठहर सकता है। परमेश्वर के कलाम में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिसमें लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गुरु या हे रब्बी या टीचर कहकर बुलाया है। इसलिए विशेष पाठ आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन आज की सुबह हम जिस बात की तरफ आपके ध्यान को संक्षिप्त रूप से ले जाना चाहते हैं वो ये है कि हम आज जिस बात पर मनन करेंगे वो है क्राइस्ट द टीचर, यानी प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में। हम जानते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को काटता है, छांटता है, संवारता है ताकि वो एक फलवंत पेड़ के रूप में बन सके, यानी उसका जीवन सफलता, शांति, इत्मीनान के साथ जीने के योग्य वो बन सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी हम देखते हैं तो ज़रूरी है, लाजमी है कि क्राइस्ट द टीचर के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो हम उन विषयों पर, उन बातों पर भी आज की सुबह गौर करें जो उसने हमें सिखाई है। तब आज जाके हम उसे एक सच्चे गुरु या एक शिक्षक के रूप में सही मायने में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप मेरे साथ परमेश्वर के कलाम से निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, और केवल इसी सुसमाचार से हम प्रभु यीशु मसीह द टीचर के उन विषयों को जो उसने हमें सिखाई है आज स्मरण करना चाहेंगे, क्योंकि दिन ऐसे हैं, बुरे हैं, संदेह और डाउट से भरे हैं कि हमें प्रभु की शिक्षा को स्मरण रखना आज ज़रूरी है। आइए परमेश्वर के कलाम से हम उन बातों को देखने की कोशिश करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है, और उसके शिष्य या उसके डिसाइपल होने के नाते हम उन शिक्षाओं को आदर दें और अपने जीवन में उसे व्यवहारिकता देते हुए समझ के साथ यदि हम अपने जीवन को जिएंगे तो आज का टीचर्स डे हमारे लिए औचित्यपूर्ण रहेगा। आइए परमेश्वर के कलाम से हम कुछ बातों को देखते हैं जो केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह ने एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हमें जो पहली बात सिखाई
वो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 19वें पद में। यहाँ यूं लिखा है, परमेश्वर के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया एक शिक्षक के रूप में, वो ये सिखाया, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम इस पद के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहली चीज़ हमें सिखाई है वो है पाप की गंभीरता या पाप के बुरे परिणाम हमारे जीवन में क्या होंगे। क्या लिखा है यहाँ पर कि मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अर्थात परमेश्वर कलाम इस बात को हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जगत में आना उद्धार का ही नहीं, लेकिन पाप की गंभीर परिणामों को हमारे सामने लाना भी था। इसलिए शिक्षक वही होता है जो एक तरफा नहीं, लेकिन उसके दोनों पहलुओं को गंभीरता से अपने विद्यार्थी को समझाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में हमें जो सिखाया वो उद्धार के लाभ ही नहीं, लेकिन पाप के गंभीर परिणामों को भी सिखाया है। इसलिए आज हमारे लिए ये बात को पहचानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में हमें सबसे पहली शिक्षा ये देकर गया कि पाप के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 पद में ही, तो वहाँ पर ये दूसरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है उसके बारे में बताया गया है। वहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इस 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उसे प्रश्न करता है। वो कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे गुरु या रबी होने के नाते जो शिक्षा देते हैं, दूसरी शिक्षा जो आज मेरे और आपके लिए भी उपयोगी और नेसेसरी, आवश्यक बन जाती है, जिसे आज हमें समझना है, वो है नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षक होने के नाते सबसे पहली चीज़ जो सिखाई वो ये सिखाई कि पाप में जीवन को जीना गंभीर परिणाम हमारे जीवन में ला सकता है, हमारी आत्मा, देह, प्राण सबका नाश कर सकता है। दूसरी चीज़, इससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी वो ये दी कि हमें नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। वो जन्म जो आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा और जल के द्वारा हमें मिलता है। यहाँ नए जन्म का मतलब ये है कि अपने पुराने मनुष्य को, अपने पुराने पापी स्वभाव को हमें त्याग देना है और प्रभु यीशु मसीह के सिखाए इस शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में उपयोग करना है। अर्थात नाम के लिए ही नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन से अब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पूरा करना है कि हम अपने पापी स्वभाव से छोड़कर, अपने पापी स्वभाव को छोड़कर नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन को जिएं। मेरे अजीजों, आज टीचर्स डे पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षक के रूप में जो पहली शिक्षा हमें दी, हमने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय से सीखा, वो ये थी कि उसने शिक्षक के रूप में हमें सिखाया कि पाप के गंभीर परिणाम हमारे जीवन में हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो उसने सिखाई कि इन गंभीर परिणामों से बचने के लिए हमें नए जन्म का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। मेरे अजीज़ों, आज शिक्षक दिवस के
दिन उपलक्ष्य में हम अपने जीवन को जांचें कि क्या हमने प्रभु की शिक्षा को केवल सुना है या उसे अपने जीवन में स्थान भी दिया है। अगर नहीं दिया है तो आज प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु मानते हुए उसकी शिक्षा पर अपने ध्यान को लगाएं और उसका अनुसरण करें। तीसरी चीज जो प्रभु के कलाम में यहाँ इस तीसरे अध्याय में हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 14वें पद में। यहाँ लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर तीसरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है एक शिक्षक के रूप में, वो है उसका सलीबी मौत के साथ उस कुर्बानी को देना हमारे पापों के एवज में माफी के लिए जरूरी है। तीसरी शिक्षा यहाँ पर परमेश्वर का कलाम जो बताता है कि उसने हमें सिखाया कि तुम्हारी व्यक्तिगत कुर्बानी जो तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी योग्यताओं के अनुसार है वो पर्याप्त नहीं है तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए। इसीलिए उसने इस बात को बताया कि वो एक शिक्षक के रूप में इसलिए इस जगत में आया कि वो ना सिर्फ हमें सिखाए बल्कि हमारी एवज में हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान को भी सलीब पर दे। मेरे अजीज़ों, क्या हमने उसकी मौत, उस सलीबी मौत को स्थान और इज्जत अपने जीवन से दी है? आज हम टीचर्स का सम्मान करते हैं, हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, हम उनके लिए अच्छे शब्द कहते हैं, हम उनके सिखाई हुई बातों पर चलने का प्रण एक बार करते हैं। मेरे अजीज़ों, उस शिक्षक को जिसने हमारे लिए अपनी जान तक दी है, आज हम कैसे सम्मानित करेंगे? ये प्रश्न आज हमारे जीवन में आना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे जीवन में आना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में देखते हुए हमें उसका उचित सम्मान, इज्जत और उसको रिकॉग्नाइज करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि उसकी कुर्बानी ही हमारी पापों की माफ़ी के लिए माफिक है या पर्याप्त है। ये तीसरी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षक के रूप में हमें सिखाया। मेरे अजीज़ों, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने दानों के द्वारा, हम अपनी तपस्या के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक अच्छा और एक सच्चा शिक्षक ही हमें इसकी गंभीरता को समझा सकता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। आज शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमें प्रभु यीशु मसीह के इन लेसन्स को, इन शिक्षाओं को जो उसने दी है, स्मरण और रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक टीचर के रूप में सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई वो थी पाप के गंभीर परिणाम। दूसरी चीज़ जो उसने सिखाई वो ये सिखाई कि हमें नए जन्म का अनुभव होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ उसने ये सिखाई कि हम अपने पापों की माफ़ी अपनी योग्यताओं और अपनी कुर्बानियों से नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए निष्कलंक मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का होना ज़रूरी है। आगे अगर हम देखते हैं इसी अध्याय में, जो तीसरे अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ भी प्रभु ने इस गोल्डन वर्ड्स के माध्यम से हमें शिक्षा दी, हमें सिखाया। उसने हमें क्या सिखाया? उसने हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कैसा है। क्या लिखा उसने? क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये पाठ, ये शिक्षा हमें प्रभु यीशु मसीह ने ही सिखाई कि हमारा पिता परमेश्वर, जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो केवल क्रोध करने वाला
जलन करने वाला ही परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो प्यार करने वाला परमेश्वर भी है, वो माफ करने वाला परमेश्वर भी है। उसने पिता परमेश्वर की एक नई पहचान को हमारे सामने इन शिक्षाओं के द्वारा सिखाया है। मेरे अजीजों, इतनी कीमती शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखी है। आज टीचर्स डे को ऑब्जर्व करते हुए उन लेसन्स को हम याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं। मेरे अजीजों, हम अपने सांसारिक टीचर्स के लेसन्स को हमेशा याद रखते हैं। मैं अपने गुरु, जिन्हें मैं मानता हूँ मेंटर, उनकी एक एक बात को स्मरण करता हूँ। कई बातों को जो उनके साथ डिस्कस की गया स्मरण करता हूँ। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम हमारे लिए रोज़ ऐसे मौके देता है कि हम विशेष दिन ही नहीं, लेकिन हर दिन प्रभु की शिक्षाओं को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। तो अभी तक हमने जो है 4 शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह की एक टीचर के रूप में देखा है, जो महत्वपूर्ण है और हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन को सफल और प्रभावित करने में योग्य हैं। पहली चीज़ जो हमने सीखी, प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में हमें सिखाता है कि पाप का गंभीर परिणाम होता है। दूसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें अपने पापी मनुष्य को त्याग कर नए जन्म की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षक के रूप में सिखाता है, वो ये सिखाता है कि माफ़ी के लिए हमें उसकी सलीबी मौत की समझ होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो प्रभु हमें सिखाता है एक शिक्षक के रूप में, वो ये सिखाता है कि पिता परमेश्वर या स्वर्गीय खुदा बाप जो हमारा है, उसका असली कैरेक्टर, उसके गुण क्या है। मेरे अजीज़ों, इस उत्तम गुरु को आज हम सम्मान दें, उसकी रिस्पेक्ट दें और अपने सांसारिक गुरुओं के साथ साथ इस गुरु को सर्वोच्च स्थान देकर आज हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाएं, ताकि ये सांसारिक ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक सार्थक दिन बनने पाए। आगे देखें, हम इसी अध्याय में 5वीं बात जो प्रभु के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने एक शिक्षक के रूप में सिखाई, उसे देखते हैं। वो है उसका 36वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 36वां पद। यहाँ लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। एक और शिक्षा जो उसने यहाँ पर हमारे लिए दी है, वो है अनंत जीवन की शिक्षा, जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा ही मिल सकता है। आज जीवन के कई मार्गों को इस संसार में सिखाया जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग के किस तरह जीना है, किस तरह हमें सुकून से रहना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी एक संदेह वाली प्रश्न का उत्तर देता है, जो मरण के बाद के जीवन से भी संबंध रखता है, उसके प्रति भी वो आश्वस्त करता है, हर तरह के डाउट्स को वो क्लियर करता है इटर्नल लाइफ के प्रति। ये उसकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और उसने इसके माध्यम से हमें सिखाया है कि हम अगर उसकी मानते हैं, अगर हम उसको मानते हैं, अगर हम उसको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानते हैं, तो हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये 5वीं चीज़ है, ये 5वां विषय है जो उस उत्तम गुरु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है अपनी सेवकाई के द्वारा। आज कितना हम उसे समझ सके हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन बस यहीं तक सीमित है, खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें अनंत जीवन
की प्राप्ति होती है। और इस बात को प्रगटीकरण एक सच्चे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के द्वारा हमें सिखाया है। मेरे अजीजों, आज के दिन में जब हम शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, उनके उन विषयों से, उन लेसन से जो हमने सीखे हैं, आज हम स्मरण कर उनको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को भी उत्तम गुरु के रूप में जानकर अपने कृतज्ञता को, अपने सम्मान को उसके प्रति आज प्रदर्शित करें। 5 चीज़ें अभी तक हमने देखी। छठी चीज़ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां पद यदि हम निकाल कर देखें तो वहां हम इस बात को पा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने छठी मुख्य विषय अपने शिक्षक होने के रूप में क्या दी। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। छठी चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षक के रूप में सिखाई है वो ये सिखाई है कि चेले होने का सबूत क्या है। आज हम अपने चारों ओर देखें, जो ये शब्द चेला है या डिसाइपल है बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। हम देखते हैं कई प्रचारक हैं जो ये दावा करते हैं कि मेरे इतने चेले हैं, मेरे इतने डिसाइपल्स हैं, मैं उनका गुरु हूँ। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें इस बात के लिए आज सोचने पर बाध्य करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो उत्तम गुरु है, जो ही सर्वोत्तम रबी है, हम उसके चेले हैं या नहीं। हमें सांसारिक गुरुओं की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक उत्तम गुरु परमेश्वर की तरफ से हमारे सामने आया। एक अच्छा टीचर, एक उत्तम टीचर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिला और उसने स्पष्टता से इस बात को क्लेम किया। उसने अपनी शिक्षाओं में फेरबदल नहीं किया, उसने अपनी शिक्षाओं को एडजस्ट नहीं किया, उसने अपनी शिक्षाओं में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन स्पष्टता के साथ साधारण शब्दों में प्रभु की, परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को हमें सिखाया। और उसने प्रमुख विषय उसके टीचर होने का भी ये रहा कि किस तरह हमें एक चेला बनना है। या स्पष्टता से उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। उस गुरु ने इस बात के लिए सिखाया कि हमें केवल उसी का चेला होना है और उसी का चेला होने के लिए केवल उसके वचन में बने रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज शिक्षक दिवस में हम क्या केवल मुख से, क्या हम बाहरी या दिखावटी रूप से टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं? क्या हमने एक उत्तम गुरु को, क्या हमने एक बेस्ट टीचर को यीशु मसीह के रूप में रिकॉग्नाइज किया भी है या नहीं? मेरे अजीजों, ये उसने सिखाया है एक उत्तम गुरु होने के नाते। 7वीं और आखिरी बात जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, वो हमें देखने को मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 5वां पद। वहाँ पर भी एक बड़ी शिक्षा इस बड़े शिक्षक के द्वारा, उत्तम शिक्षक के द्वारा दी गई है। वहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर उस गुरु ने, उस उत्तम शिक्षक ने हमें जिस बात की शिक्षा दी है वो है फलवंत होने की शिक्षा। कि फलवंत हम किस तरह हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, या उसने सिखाया कि केवल उसके साथ जुड़कर ही हम फलवंत जीवन जी सकते हैं। आज हम क्लेम करते हैं कई बार कि मैंने अपने टीचर से सीखा इसलिए मैं सफल हूँ, लेकिन आज मैं उस टीचर के साथ कितना संबंध को रखता हूँ। केवल इतना ही काफ़ी नहीं है
कि विशेष दिन में हम उन टीचर्स को याद कर लें और अच्छे मैसेजेस जो है हम डाल दें, वो पर्याप्त है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उत्तम शिक्षक के रूप में हमें ये भी सिखाया कि विद्यार्थी या उसके चेला होने के नाते हमें निरंतर उससे जुड़े रहने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम और बेस्ट टीचर के रूप में आया और आज टीचर्स डे के दिन में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके लेसन्स को याद करें ताकि हम उचित सम्मान, उचित रिस्पेक्ट, उचित रिकॉग्नाइजेशन प्रभु यीशु मसीह को एक गुरु होने के लिए दे सकें। मेरे अजीजों, आज अपनी आंखों को बंद करके कुछ देर स्मरण करिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, एक गुरु होने के नाते अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। वरना ये फेस्टिवल्स, ये ऑर्गेनाइज किए हुए डेज चलते जाएंगे, हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन उसका सही और सार्थक अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें उस उत्तम गुरु को रिस्पेक्ट देना है, हमें उस उत्तम गुरु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज करना है जिसने हमें सांसारिक विषयों से ऊपर गंभीर विषयों पर शिक्षा दी है। और ये 7 शिक्षाएं हमें स्मरण रखनी है जो उस उत्तम गुरु ने हमें दी। पहली, पाप के गंभीर परिणाम क्या है। दूसरी शिक्षा उसने दी कि नए जन्म की आवश्यकता हमें है। तीसरी शिक्षा उसने हमें दी कि हमारे पापों की माफ़ी के लिए उसकी सलीबी कुर्बानी को समझना हमारे लिए कितना आवश्यक है। चौथी चीज़ उसने सिखाया परमेश्वर का प्रेम किस तरह का है। पांचवी चीज, किस तरह हम अनंत जीवन को हासिल कर सकते हैं, ये उसने सिखाया। छठी चीज, सही रूप में चेला होने की शिक्षा उसने हमें दी। और सातवीं चीज, किस तरह हमारा जीवन फलवंत हो सकता है, उसके राज को उसने हमें साधारण रूप में सिखाया। मेरे अजीजों, आज हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह को एक बेस्ट टीचर के रूप में रिकॉग्नाइज करें, उसकी इज्जत करें और उसकी शिक्षाओं को समझ के साथ अपने जीवन में अपनाएं। तभी हमारा जीवन फलवंत, इत्मीनान, खुशहाली और आशीषों से भरा हो सकता है। मेरी एक बार फिर शुभकामनाएं हैं सभी टीचर्स को कि प्रभु यीशु मसीह को आदर्श रखकर अपनी सेवकाई को पूरा करिए और उस उत्तम गुरु के गुणों को, उसकी शिक्षाओं के महत्व को अपने जीवन में लाइए ताकि आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस वक्त प्रभु खास तौर से हम हर एक टीचर के लिए जो किसी भी रूप में प्रभु शिक्षा देता है, प्रभु तेरी हजूरी में लाकर उत्तम से उत्तम आशीषों को मांग लेते हैं। हाँ प्रभु, हम हर एक शिक्षक के लिए अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे मन को और धैर्य को, बर्दाश्त को, खुशी को मांग लेते हैं। होने दे प्रभु कि उनकी शिक्षा की सेवा प्रभु तुझ में फलवंत होने पाए। प्रभु, हम हर एक कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, कलीसिया के हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तेरी चंगाई, तेरी आशीष, तेरा इत्मीनान, तेरी सुरक्षा हर एक के साथ बनी रहे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए भी, अपने देश के भारी खतरों के लिए भी, प्रभु प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी। तो हमारे देश पर रहम कर और प्रभु हमारे देश में शांति और अमन बढ़ने पाए। हम अपने हुक्मरानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम प्रेसिडेंट साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, सूबे के गवर्नर के लिए, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा रहम, तेरी अगुवाई हमेशा बनी रहे और जन सेवा में प्रभु ये लोग इस देश को प्रभु आगे बढ़ाने पाए। प्रभु, इस वक्त हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, खास तौर से इस महामारी में जो प्रभु ग्रसित हुए हैं
जो बीमार हैं, जो अपनी जान को भी खो बैठे हैं, प्रभु हर एक पर कृपा करना और प्रभु होने देना कि उनके परिवारों में भी प्रभु तेरी शांति, तेरा विश्वास बना रहे। प्रभु हर एक बीमार तुझ में शिफा को हासिल कर सके। आने वाले दिनों के प्रभु हर एक चुनौती के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और सारा आदर महिमा तुझे देते हुए इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।